नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां नमो ऐप इंस्टॉलेशन शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बताएंगे कि कानपुर में कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला प्रशासन के ज्ञापन मांगने पर जिला प्रशासन के लोगों को ज्ञापन नहीं सौंपा और जिला प्रशासन के लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये आज प्रदर्शन का 5वां दिन है और ये प्रदर्शन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग है कि हमारे गन्ने का जो प्राइस है यानी भाव है वो घोषित किया जाए। जिस तरह से हमारी लागतें बढ़ी हैं गन्ने की फसल में, उसके अनुसार अगर गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल होता है तब किसानों को कहीं सहारा मिलेगा। जिन प्रदेश की जिन मिलों पे हमारा पिछले वर्ष का भी अभी गन्ना भुगतान बकाया है, सरकार उन पर दबाव बनाए और हमारा पिछले वर्ष का भुगतान तत्काल रूप से कराए। ये हमारी 3 मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है। अच्छा, करीब काफी टाइम हो गया गन्ने अभी जिलों का जा रहा है, तो क्या अभी निर्धारित नहीं किया गया? नहीं, अभी कोई रेट जो उसका निर्धारित नहीं किया है, वो ऐसे ही जा रहा। बस पूंजीपति के घरों में जो है गरीब किसान का गन्ना भरने का काम जो है प्रदेश के लोग कर रहे हैं। जैसे कई दिन हो गए अभी या कोई ज्ञापन वगैरह दिया? नहीं, ज्ञापन तो क्या है, सब प्रदेश की जो है मांग है और सब लोगों को मालूम है। तो हमारा कहना यही है कि सरकार इसे जल्दी से जल्दी अगर लागू कर देगी तो शांति बनी रहेगी। तो अभी यहाँ पर जो धरना चल रहा है ये कब तक रहेगा? जहाँ पर ये धरना अनिश्चितकालीन है। आज जो है यहाँ से लोग अपने गांव से कुछ मुख्य लोग आए हैं। अगला जो बड़ा कदम होगा वो हमारा 25 जनवरी होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर टूंडला के वार्ड नंबर 2 में नमो ऐप इंस्टॉलेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनों को नमो ऐप से जोड़ा गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का आमजनों को सही तरीके से कैसे पालन करना है, इसकी जानकारी दी। इस शुभ अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, विधानसभा विस्तारक हरिओम, डॉक्टर पूरन सिंह, नगर महामंत्री सुनील पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। यह नमो ऐप के नाम से जो ऐप बनाया गया है वह प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है। विभिन्न योजनाएं जो प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्र सरकार की आएंगी उसकी जानकारी आम जन तक पहुंच सके, इसलिए इस नमो ऐप को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। यह किसी पार्टी का ऐप नहीं है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ ऐप है। आज किसी पार्टी की सरकार है, जिससे जो भी योजनाएं वहाँ से निकल के आएंगी तो उसमें लोगों की उसके बारे में जानकारी हो, उसका लोग लाभ उठा सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नमो ऐप से जुड़ें, ऐसी मेरी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर नमो ऐप कैंप लगा रही है, जिससे कि आमजन इससे जुड़ सकें। थैंक यू सर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की। जनपद गोंडा के विकासखंड क्षेत्र तरबगंज ग्राम सभा चिवराहा में हर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी देवमणि तिवारी एडवोकेट व अंकुर मणि तिवारी के नेतृत्व में केन ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, कवि सम्मेलन व सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले सामाजिक व्यक्तियों को आमंत्रित करके सम्मानित किया गया तथा प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान जनपद सहित कई जनपद के समाज सेवी व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भजन चौबे, पूर्व एमएलसी गोरखपुर संजीवन त्रिपाठी, कवि रविंद्र पांडे, घनश्याम पांडे आदि हजारों की संख्या में लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रामीण अंचल चौराहा में मैं इस कार्यक्रम को करता हूं। इस कार्यक्रम को करने के दौरान एक चिट्ठी माननीय मोदी जी की भी यहाँ आई थी और मैंने ज़िले पर उस चिट्ठी को इस बार भी मैंने भेजा था, डीएम को भी और जो है कमिश्नर को भी, लेकिन कोई स्वामी विवेकानंद की आवाज़ को उठाने वाला नहीं। उनके बोल क्या थे, उन्होंने क्या लिख के आपको दिया? उन्होंने लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूं, मैंने मांग किया था यहाँ एक प्रतिमा लगाई जाए। यहाँ पे इस विद्यालय में डीएम साहिबा भी आई थी और मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि या तो अगर विद्यालय में प्रतिमा लगाई जाए, कोई नेता नहीं है, जननायक हैं, विश्व की धरोहर हैं, विद्यालय में उनका प्रतिमा लगना चाहिए। उन्होंने हाँ किया था और यह पीछे भी जमीन पड़ी है, कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगा दिया जाए। कितने वर्षों से आप कार्यक्रम कर रहे हैं? ये इस बार 15वां कार्यक्रम है और मूर्ति 6 साल से बनी हुई रखी है, लेकिन शासन की पहल की वजह से। ये बताएं कि आपके सेवा संस्थान में कुछ बाहरी पैसे या ग्रामीणों के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं? शासन प्रशासन के द्वारा कभी एक चवन्नी नहीं दी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कौशाम्बी पुलिस ने गला काटकर रॉबरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था, तभी सूचना पर अलर्ट हुई भदोही जिले के ऊंच थाने की पुलिस ने लूटी गई बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा सीओ सिराथू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। उधर पीड़िता का इलाज प्रयागराज जिले के एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के असवा गांव के पास की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिराथू सीओ अवधेश विश्वकर्मा ने क्या बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। कोखराज थाना इलाके में लूट हुई है चाकू मारकर, क्या है पूरा मामला? थाना कोखराज के अंतर्गत असवा गांव में एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला था, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। बाद में उनको एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। उनसे पूछताछ की गई और सीसीटीवी कैमरे से भी ये ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति पूरा मुक्ति से अपने घर ककुड़ा आ रहा था। बीच में एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति ने लिफ्ट मांगा, जिसको वो बैठा करके ला रहा था। मूरतगंज के पास उस व्यक्ति ने बहला फुसला करके इसको शराब पिलाई और असवा के पास सुनसान क्षेत्र दे करके उसकी बाइक लूट करके उसको चोटिल करके वहाँ से वो भाग निकला। इस सूचना के बाद तत्काल जब पुलिस को ये सूचना मिली तो अपने ज़िले के और आसपास के जो ज़िले हैं उनको ये सूचना दी गई। इसी आधार पे भदोही में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके आधार पे थाना कोखराज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से जनपद कानपुर देहात के सेंगर रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आईआईए के चेयरमैन रोहित ब्रजपुरिया के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की सरकार से मांग है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाए। लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से उद्यमियों को उद्योग चलाना आसान होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि गुलामी के प्रतीक भूमि कानून लीज होल्ड को देश के अमृत काल में बदला जाए। देश को लेकर बैठक की गई है, क्या मांग है आपकी? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पिछले काफ़ी समय से ये डिमांड करता आ रहा है कि यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय के माध्यम से जो भूखंड लोगों को उद्योग लगाने के लिए दिए जाते हैं वो लीज पे दिए जाते हैं, किराए पे दिए जाते हैं। एक तरीके से उसको हटा करके उन भूखंडों को फ्री होल्ड किया जाए, जिससे कि जो व्यक्ति उद्यमी वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए भूखंड लेता है उन उद्योगों पर वो अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर सके। अगर उसको अपना उद्योग परिवर्तित करना है तो अपने उद्योग को परिवर्तित कर सके। अपने उस भूखंड को 2 हिस्सों में बांटना है तो 2 हिस्सों में बांट सके, या 2 प्लाट है तो उनको आपस में जोड़ सके। ये सब कार्य अभी इन यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय के जो विभाग हैं इनके पास जाकर के बहुत संभव नहीं हो पाता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। और फ्री होल्ड होने के बाद में इंसान स्वतंत्रता के साथ में अपने इन कार्यों को कर पाएगा। कभी कभी उद्योगों में नुकसान हो जाता है तो उद्योग में मान लीजिए अपने हिस्सा बेचना चाहता है, वो बेच नहीं सकता क्योंकि वो खुद किराएदार है। लेकिन जब ये फ्री होल्ड हो जाएगा तो उन भूखंड को बेच करके पैसे का इंतजाम कर करके अपने उद्योग को चला सकता है, पैसे का इंतजाम कर सकता है और अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकता है। फ्री होल्ड होने पर सरकार को क्या लाभ होगा इससे? फ्री होल्ड होने पर सरकार को लाभ, जैसे हमारे सुनील पांडे जी ने बताया कि जब उसका लैंड का ट्रांसफ़र होगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा,
वो प्लॉट बार बार बेचे जाएंगे, बार बार खरीदे जाएंगे। मान लीजिए कोई नहीं चला पा रहा, वो किसी को बेचता है तो रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा। वो किसी और को बेचते तो सरकार को राजस्व मिलेगा। और उस राजस्व फ्री होल्ड करने पर सरकार कुछ ना कुछ पैसा हम सब भूखंड वालों से लेगा, औद्योगिक भूखंड जिनके पास उनसे लेगा, और उस पैसे से वो नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर सकता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।